जय श्री राम, जय बजरंगबली। अगर आप अपने लाइफ में बहुत परेशान हो, आप बहुत एग्ज़ाम दे चुके हो, आपके एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहे, बहुत क्लोज आके आप लोग पीछे छूट जाते हो या बहुत कम कम मार्क्स से आप रह रहे हो, तो हो सकता है कि वो चीज़ आपके भाग्य में नहीं है और या हो सकता है कि वो आपको मिल नहीं पा रही है। क्या उसके पीछे रीज़न है? आज मैं आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, कैसे इस चीज़ को करने से किसी ने यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर किया और साथ ही साथ एक और है जिन्होंने इंडियन नेवी का एग्ज़ाम क्लियर किया। आपके साथ मैं एक्सपीरियंस के साथ साथ ये भी बताऊंगी कि कैसे आप इस चीज़ को कर सकते हैं। देखो, बहुत अच्छा समय चल रहा है, सावन का समय है। यहाँ पे आप जो भी करते हो आपको डबल ट्रिपल बहुत गुना बढ़ के उसका फल मिलता है। तो आप अगर इस चीज़ को करोगे तो आपको डेफिनेटली जो भी आपकी मनोकामना है वो पूरी होगी। ना ही सिर्फ एग्ज़ाम से रिलेटेड, कोई और भी आपकी ज़िंदगी में मनोकामना है तो आप उस चीज़ को कर सकते हैं। तो एक हमारे जानने वाले हैं, तो वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, हमेशा रह जाते थे। एक बार तो उनका सभी एग्ज़ाम क्लियर हो गए थे, सिर्फ इंटरव्यू में रहे थे। तो बहुत निराश हो चुके थे वो कि मतलब उन्होंने पूरी लाइफ और कुछ किया ही नहीं, उन्होंने इस चीज़ की तैयारी करी थी और वो कर नहीं पा रहे थे उस चीज़ को। तो इंसान बहुत टूट जाता है जब उसने एक ही चीज़ के लिए तैयारी करी और वो भी नहीं हो पा रहा है। तो उस वक्त उन्होंने किसी ने उनको बताया था कि आपको 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। वैसे तो आप किसी भी दिन कर सकते हो, लेकिन मंगलवार और शनिवार को स्पेशल डे माना जाता है। और जैसे भी सावन चल रहा है, आज मंडे है, तो आप कल यानी कि मंगलवार को कर सकते हैं। उन्होंने 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया था और ये आपको सुबह करना होता है 10-11 बजे। आप कभी भी पढ़ने बैठ जाओ या उससे पहले ब्रह्म मुहूर्त में भी बैठ सकते हैं। आपको सामने बजरंगबली की एक तस्वीर रखनी होती है, उनके सामने एक दिया जलाना होता है और 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना होता है। अब याद कैसे रखोगे कि 108 हो गए? या तो आप माला में याद कर सकते हैं। आपने एक हनुमान चालीसा किया, आपने माला को फेर दिया। और दूसरा ये है कि आप जो उन्होंने किया था 108 हनुमान, उन्होंने इलायची दाना लिया, एक कटोरी में रखा, जैसे ही कंप्लीट हुआ उसको उठा के दूसरी कटोरी में रखा। इस तरीके से वो करते रहे। जैसे ही वो पूरा इलायची दाना खत्म हो गया, कटोरी का दूसरे में आ गया, तो यानी कि उनका 108 हनुमान चालीसा का पाठ पूरा हो गया। और आप यकीन नहीं करोगे कि उस जो उनका वो वाला अटेम्प्ट था उसमें वो उस चीज़ को क्लियर कर चुके थे और अभी वो अपना एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं और जो उनको पोजीशन चाहिए थी वो उनको मिल चुकी है। एक और है, वो लड़की है, वो मतलब आर्मी की तैयारी कर रही थी। हर बार उन्होंने किया, नहीं हुआ, कभी किसी चीज़ में रह जाते थे, कभी किस चीज़ में रह जाते थे। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि उनका उस वक्त उन्होंने कहा चलो मैं इंडियन नेवी में ट्राई करूँगी। तो जो उनकी सिस्टर है, उन्होंने 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया था कि मेरी सिस्टर का क्लियर हो जाए और उस वक्त उनका एग्ज़ाम क्लियर हो चुका था, वो वाला। तो आप देखो कि अगर आप विश्वास के साथ किसी चीज़ को करते हो और पूरे श्रद्धा भक्ति से कि अगर मैं चीज़ कर रहा हूँ तो मुझे वो चीज़ मिलेगी, आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। और अगर वो इस वीडियो को देख रहे होंगे, एक और भी है जो मतलब हमारे पड़ोस में रहते हैं, उन्होंने भी 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करा था जॉब के लिए। और उसी मतलब कुछ ही दिन बाद जब उन्होंने वो संकल्प करा, उनकी जॉब लग गई। और जब मतलब उनको कॉल आया तो एक ही नहीं, दो जगह से एक साथ कॉल आया। तो ऐसा भी होता है कि अगर आप पूरे दिल से किसी चीज़ को कर रहे हो, पूरे दिल से सच्चे भक्ति से आप किसी चीज़ को कर रहे हो, तो आपको उसका फल ज़रूर मिलता है। मेरी एक फ्रेंड है, उनके पास बेबी नहीं हो रहे थे, ठीक है, बहुत टाइम पहले उनकी शादी हो चुकी थी और उनके पास बेबी नहीं हो रहा था। आई थिंक 7-8 साल शादी हो गए थे और आप यकीन नहीं करोगे अभी उनके पास ट्विंस हुए हैं, गर्ल बॉय दोनों एक साथ। तो कहते हैं कि हमारी जो लकीरें होती है ना हाथों की या किस्मत की, वो कोई बदल नहीं सकता। जो कर्म हम करके आए हैं वो फल हमें ज़रूर मिलेंगे, हम किसी चीज़ को नहीं रोक सकते। लेकिन जिन्होंने उस चीज़ को बनाया है, जिस भगवान ने हमारी लकीरें बनाई हैं, जिन भगवान ने हमारी किस्मत बनाई है, लेकिन सिर्फ वही हैं जो उस चीज़ को बदल सकते हैं। लेकिन उसकी सिर्फ एक शर्त है कि जब हम किसी चीज़ को मानते हैं ना, तो पूरे सच्चे दिल से मानना चाहिए। फिर हमें ये डाउट नहीं करना चाहिए कि ऐसा होगा या नहीं होगा। और मुझे मालूम है अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप विश्वास करते तभी आपने क्लिक करा और तभी आप देख रहे हो। जैसे कि आपने सुना ही होगा कि जब द्रौपदी थी, कब से वो भगवान कृष्ण को, पहले उन्होंने सबको बोला कि मेरी लाज बचाओ, हर किसी को बोला। लास्ट में उन्हें कृष्ण भगवान की याद आई। तो जब वो भगवान को पुकारने लगी तो पहले उसने खुद साड़ी पकड़ी हुई थी हाथ से, मतलब वो ये दिखाता था कि शायद वो खुद को, उनका ये था कि मैं खुद को बचा सकती हूँ। लेकिन लास्ट में जब उन्होंने दोनों हाथों से साड़ी छोड़ दी कि अब मेरी इज्जत बेइज्जती सब तेरे हाथ में है, अगर तू नहीं बचाएगा तो सिर्फ मेरी हंसी नहीं होगी जगत में, तेरी भी हंसी होगी, क्योंकि मैं तेरे ऊपर विश्वास रखती हूँ। तो जब वो अपने दोनों हाथ छोड़ देती है साड़ी से, तब भगवान देखते कि अब ये सिर्फ मेरे सहारे है, कि फिर भगवान को आना पड़ता है। तो जब तक आपको लगता है ना कि यार हम, क्या होता है ना, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम होती है और हम खुद कोशिशें करते रहते हैं कि हम ठीक कर सकते हैं, हम ठीक कर सकते हैं, तो भगवान भी देखते हैं कर सकते हो तो करो, ठीक है। तो
हमें जब कभी लगे ना चीज़ें आपके हाथ में नहीं है तो उनको पूरे तरीके से छोड़ दो। हाँ, आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप नहीं निकल सकते, लेकिन आप क्या छोड़ सकते हो उनके भरोसे? आप रिजल्ट उनके भरोसे छोड़ दो। आपका काम कर्म करना है ना, आप पढ़ो, आप अपने अच्छे से एग्ज़ाम दे के आओ, फल उनके हाथ में है। फिर आपको लगेगा जब हम पढ़ ही रहे तो फल भी हमारे हाथ में नहीं। आपने देखा होगा कितने लोग हैं, कितनी कोशिश करते हैं, कभी 1 नंबर से रह जाते हैं, कभी आधे नंबर से जाते हैं, कभी 0 पॉइंट समथिंग से रह जाते हैं। क्यों उनके साथ ही ऐसा क्यों हुआ? सिर्फ इतने पास आके भी रह जाना बहुत दुख देता है। तो आपके साथ ऐसा ना हो, आपका भाग्य आपका साथ दे। इसके लिए मैं तो एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी, देखो आप 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, संकल्प हो गया है 1 दिन का। लेकिन इसके अलावा अगर आप रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं ना, आपकी ज़िंदगी में कोई दिक्कत नहीं आती। चाहे वो किसी से रिलेटेड क्यों ना हो, किसी लोग को नज़र जल्दी लग जाती है, कोई कुछ कर देता तो उनके ऊपर बहुत जल्दी असर होने लगता है, क्योंकि शायद उनकी राशि कमज़ोर हो, ऐसा भी होता है। तो अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ रोज़ करोगे ना, तो ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपको हरा सके। तो अपनी ज़िंदगी में हमेशा एक बात याद रखना कि जब आप किसी पे भरोसा रखते हो ना, तो फिर अपनी इज्जत, बेइज्जती, सक्सेस और असफलता सब उनके ऊपर सौंप दो। क्योंकि फिर जो होगा ना आपके साथ, वो सिर्फ आपकी इज्जत का सवाल नहीं होगा, वो उनकी भी इज्जत का सवाल होगा। ये बात हमेशा याद रखना। और मैं आपको यही कहूँगी कि आप अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आपका एग्ज़ाम आने वाला है या हो चुका है, देखो अगर कोई पूछते हैं बच्चे कि हम इसको कब कर सकते हैं, हम इस संकल्प को पेपर होने से पहले करें या बाद में करें? आप पहले कर सकते हो तो अच्छी बात है, एग्ज़ाम होने से पहले करो। लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम हो चुका है, रिजल्ट आना बाकी है, आप तब भी कर सकते हो। अब आपको लगेगा यार, मैं एक और एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ कि एक भैया थे, तो उन्होंने एग्ज़ाम दिया, ठीक है। अब आपको लगेगा यार ऐसा थोड़ी ना होता है यार, इतना कट ऑफ जाती है, ये वो, सो हमारा एग्ज़ाम कैसे निकलेगा? हुआ क्या, वो जो एग्ज़ाम है वो पेपर लीक हो चुका था, तो वो कैंसिल हो गया। फिर दोबारा जब वो रीटेस्ट हुआ, मतलब री एग्ज़ाम हुआ, तो बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं चला। तो दिया लोगों ने एग्ज़ाम, और उस वक़्त क्या हुआ कि कम लोगों ने एग्ज़ाम दिया था और ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं था। कट ऑफ जो गई है 100 में से 55, और सैलरी 80,000। तो आप देखो, इसको किस्मत कहेंगे कि उनको उस चीज़ पता चली, जबकि वो एग्ज़ाम मैंने भी दिया था पहले, बट दोबारा कब हो गए मेरे को पता नहीं चला। तो ऐसा भी होता है, देखो जो चीज़ आपकी किस्मत में है ना, वो आपको मिल जाएगी, लेकिन अगर आपकी किस्मत में नहीं भी है ना, तब वो आपको चाहिए। तो आप उनके ऊपर भरोसा ज़रूर रखना और सच्चे दिल से पॉजिटिव सोचना, पूजा करना और अपना कर्म भी करना साथ में। तो जो भी आपकी मनोकामना होगी वो ज़रूर पूरी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और कमेंट में जय श्री राम, जय बजरंगबली ज़रूर लिखना, क्योंकि हम कोई भी चीज़ देखते हैं, कोई भी चीज़ सुनते हैं, तो उनकी वजह से सुनते हैं। अगर उनकी कृपा नहीं होती तो आप इस वीडियो को ना देखते, और अभी जो अब मेरे मुँह से सुन रहे हो, यहाँ तक तो बहुत लोग पहुँचे भी नहीं होंगे। बहुत भाग्यशाली लोग होंगे जिन्होंने इस वीडियो को पूरा देखा होगा। मुझे मालूम है बहुत कम लोग होंगे। तो अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखना, और जब भी आपको कोई चीज़ मिलती है ना सीखने के लिए, तो हमेशा ग्रेटिट्यूड शो ज़रूर करना चाहिए। तो कमेंट में आप भगवान को, यूनिवर्स को थैंक ज़रूर करना कि आप इस वीडियो को देख पाए, और आपकी जो भी मनोकामना है, आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ और बर्थ टाइम और अपनी प्रॉब्लम मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। तो जिन लोगों की किस्मत में होगा उनको उसका रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और ये ज़रूर कहूँगी, अगर कोई इस वीडियो को आज मंडे को ही देख रहा है तो मंगलवार को करना, और अगर कोई इसको उसके बाद देखेगा तो आप शनिवार को करना। बट अगर कुछ ऐसा है कि इन 2 दिन नहीं कर सकते, कभी और फ्री रहते हो तो कभी भी कर सकते हो। तो जय श्री राम, जय बजरंगबली।